तत्हीरा। वक़ाल तबारक अस्मुहु तआला फ़ी मक़ामिल आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम अद्दिबू औलादकुम अला सलास खिसालिन हुब्ब नबिय्यिकुम व हुब्ब अहले बैतिही व क़िराअतिल क़ुरान। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर नूर पे जलवा अफरोज जिगर गोशे हुजूर मदारुल आलमीन सादाते किराम उलमाए ज़वील एहतराम बिलखुसूस सदर इजलास हुजूर सैयदी व सरमदी व आकाई व मौलाई नूरुल अखियार मियां साहब क़िबला दामा फ़यूज़ुहु और साथ ही आपकी निगाहों के सामने मौजूद पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत सैयद ज़ियाउल अनवार मियां साहब क़िबला जाफ़री मदारी आज़मल्लाहु दरजातुहु व फ़यूज़ुहु, हुज़ूर क़ाइदे मिल्लत इस्लामिया नक़ीबुल अशराफ सैयदुल अनवार मियां साहब क़िबला दामत बरकातुहु और उसी मुबारक खानवादे के जिनका खिताब अभी आप समाअत कर रहे थे सैयद नूरुस साद मियां साहब क़िबला, इनके अलावा दीगर उलमाए किराम और इस मुबारक और मुक़द्दस उर्स पाक में तशरीफ़ लाने वाले ये तमाम हनफी मुहम्मदी बदीई मदारी सुन्नी मुसलमान, हमारा आप बड़े खुश नसीब हैं कि परवरदिगार आलम ने हमें और आपको अपने हबीब और हबीब के महबूबीन के जिक्र के लिए चुन लिया। अज़ीज़ान मोहतरम, ये मज़ारात मुक़द्दसात, ये गुंबद की चमक, ये अनवार की बरसात, ये सुबह शाम लोगों का मेला, ये ज़ियारत गाहों पर मज़ारात पर आने वाले साइरीन मुहिब्बीन मुअतक़िदीन, ये इस बात की वाज़ह और खुली निशानियां हैं कि इस नीले आसमान के नीचे अल्लाह के महबूबीन की जमात में ये भी एक महबूब हैं जिन्हें हमारा सैयद मदार मियां बदीई जाफरी मदारी के नाम से जानते हैं। जिक्र तो बहुत सारे होते हैं और तारीफ और तौसीफ और सना बहुत से लोगों की जाती है। हमारा आप नसीब हैं कि हम उनकी तारीफ करने बैठे हैं जो खुद अल्लाह के महबूब भी हैं और अल्लाह की पसंदीदा बंदे। मगर जिस तरीके से आप हजरात तशरीफ फरमा हैं तो मुझे लगता है कि ठंडियों का आप लोग बड़ी बेसब्री से इस्तेमाल करने के लिए तैयार होकर बैठे हैं। सिकुड़ के, ठिठक के और सिमट कर, मैं पहले ही कहता हूँ हुसैन को मानने वाला नेज़े की नोक पे भी होता है तो बोल कर बताता है कि हम बोलने वालों के बोला। ये ऐसे नहीं जैसे हमें सुनने का मिजाज है। मैं बहुत देर तक नहीं रहूंगा आपके दरमियान, आप जितनी देर चाहेंगे बस उतनी देर आपके दरमियान हाजिर रहूंगा। एक बार मेरे साथ मिल के जरा कहें दमदार जी, हाथ उठ रहे हैं माशाल्लाह। और जरा जितने लोग जो है ठिठुर के बैठे हुए जरा खोले दोनों हाथों को और सिमट के बैठे हैं जरा अपने आप को फैलाएं, इसलिए कि मोमिन वो है कि अगर वो छा जाए तो पूरे जमाने पे तनहा काफी होता है। तो जरा जोर से मेरे साथ नारे तकबीर
इसलिए कह रहा हूं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, दम मदार, दम मदार, दम मदार, उर्से सैयद मदार मियां। माशाअल्लाह, ऐसे ही सुनेंगे तो मजा आएगा। आज की ये बज़्म नूरानी है, आकर देख लो। आज की यह बज़्म नूरानी है, आकर देख लो। उनके ज़िक्र पाक की महफिल सजाकर देख लो। ऐसे नहीं इस्तिक़बाल करना पड़ेगा। हल्का शेर है तो क्या हुआ, आप तो भारी है ना। आज की यह बज़्म नूरानी है, आकर देख लो। उनके ज़िक्र पाक की महफिल सजाकर देख लो। और नाम सुनकर भाग जाते हैं शयातीने जहां। अल्लामा आफाक साहब जिंदा, नाम सुनकर भाग जाते हैं शयातीने जहां। या मदारुल आलमीन नारा लगाकर देख लो। ऐसे इस्तिक़बाल नहीं किया जैसे मदारी इस्तिक़बाल करता है। इसलिए मैं फिर से दोहराता हूं आपके सामने, आज की ये बज़्म नूरानी है, आकर देख लो। उनके ज़िक्र पाक की महफिल सजाकर देख लो। और नाम सुनकर भाग जाते हैं शयातीने जहां। नाम सुनकर भाग जाते हैं शयातीने जहां। या मदारुल आलमीन नारा लगाकर देख लो। या मदारुल आलमीन नारा लगाकर देख लो। और हर सदी में थे मदारी। जिंदाबाद, 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 अल्लाहू अकबर, या अली, या अली, अल्लाहू अकबर, या रसूल। हर सदी में थे मदारी, आज भी है यकीन। और सिर्फ हर सद हिलाते रहेंगे आप, जोर से बोलिए। देखिए मैं वहां आ नहीं सकता हूं, वरना मैं वहां आकर के आपसे बुलवा लेता। हर सदी में थे मदारी, आज भी है दिल यकीन। 242 से लेकर आज तक कोई ऐसा जमाना, कोई ऐसी सदी, कोई ऐसा लहजा, कोई ऐसा वक्त, कोई ऐसा घंटा, कोई ऐसा सेकंड नहीं गुजरा कि इस रूए ज़मीन पे कोई मदारुल आलमीन का चाहने वाला न हो। और जिसको यकीन नहीं होता तो आए मखदूम अशरफ जहांगीर समदानी को देखे, ये भी एक मदारी है। जिसको यकीन न हो सैयद सालार मसूद गाजी को देखे। बोलो ना जोर से, और जोर से। वो साबिले कलियर जो फरीदुद्दीन गंजे शकर की बारगाह का एक चिराग है, जिससे भारत की सरजमीन पर इस्लाम की रोशनी और सियाएं फूट रही हैं। खुदा की कसम, साबिले कलियर जिस बारगाह फरीदुद्दीन गंजे शकर का एक चिराग है, उस फरीदुद्दीन गंजे शकर का उर्स शुरू नहीं होता जब तक कि उसके आंगन में मेरे मदार के नाम का दिया न जलाया जाए, मेरे मदार के नाम का चिराग। इतनी धीरे धीरे सुभान अल्लाह कह रहे हैं। पहले कह रहा हूं अज़ीज़ाने मोहतरम, मैं पहले कहता हूं जंग में ताकती अफराद से क्या होता, हौसले लड़ते हैं तलवार से क्या होता। मेरे साथ मालहरा मुकद्दसा चलो, शाह बरकत की गद्दी है, हमज़ा इनी मालहरवी की बारगाह है, अच्छे मियां का दरबार है, अबुल हुसैन अहमद नूरी की आमादगाह है, सैयद आले रसूल अहमदी की तुर्बत पाक है, सात अख्तार एक गुंबद दूधिया के नीचे आराम फरमा है। मगर वल्लाहि लाज़िम इस बारगाह का उस वक्त शुरू नहीं होता जब तक कि उस बारगाह में मलंगे मदार आके रक्से धमाल न कर। सुभान अल्लाह, सुभान। अरे लताइफ़ अशरफी उठाइए, पढ़ना शुरू कीजिए। खुद मखदूम अशरफ जहांगीर समदानी अपनी खुद मखदूम अशरफ जहांगीर समदानी अपने मिलने वाले तबर्रुकात में, खिलाफत में और मिलने वाली बुजुर्गों की नेमतों में मदार पाक की मिली हुई नेमत पाक का
इस्तेमाल कीजिए, जगह पे खड़े जी। और कमेटी वालों से गुजारिश है जो लोग साथ में आ रहे हैं उनको इस तरफ बिठाएं ताकि दोनों तरफ का पल्ला बराबर। है रे जोड़ों पे मार लगा हुआ है, वरना मैं खड़े होकर के बोलने में ज्यादा बेहतर महसूस करता हूँ। जी बैठ जाइए आप जल्दी जल्दी बैठिए जी। चलिए एक बार जोरदार तरीके से दुरूद पाक सुनाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातों व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। जोर से या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार। अल्हम्दुलिल्लाह। अज़ीज़ाने मोहतरम, घर नहीं मिलता तुम्हारा दर मदारे दो जहां, घर नहीं मिलता तुम्हारा दर मदारे दो जहां, ठोकरे खाता सदा दर दर मदारे दो जहां। खुश नसीबी से हमें चौखट तुम्हारी मिल गई, झुक के ऊंचा हो गया ये सर मदारे दो जहां। अपने मदार पे फख्र है, जोर से बोलो। अपने आका पे फख्र है, जोर से बोलो। अपने मुर्शिद पे फख्र है, जरा जोर से बोलो। अज़ीज़ाने मोहतरम, सबको हिस्सा नेमतों से मिला। मदारी वो खुश नसीब है जिसे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के घर से हिस्सा मिला। दर का फैज़ याफ्ता और होता है, नबी के घर का फैज़ याफ्ता और होता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं क्या अर्ज़ कर रहा था? हर सदी में थे मदारी, आज भी हैं। अरे जोर से कहिए ना, नहीं है तो जोर से बोलो। हर सदी में थे मदारी, आज भी हैं बिल यकीन, आज भी हैं बिल यकीन। खुतबे कौली को देखो, जोर से। खुतबे लाहौरी, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी, शाह बरकत, फजलुल्लाह कालपरी, मीर मोहम्मद तिरमिजी कालपरी, जमालुल औलिया कोड़ा जहानाबादी, शेख बुड्डन बहराइची। और अभी कल मैं हाजिर हुआ था चंडीगढ़ की सरजमीन पर, तो वहां पर सरकार से इतना मुजद्दिद अल-फ़सानी का शजरा दिखाया गया। वल्लाहि अज़ीम, बड़े बड़े हुरूफ में कौन है वहां पे? केयरटेकर देवबंदी, संभालने वाला देवबंदी, इर्द गिर्द देवबंदी, मस्जिद में देवबंदी, मदरसे में देवबंदी, वहाँ कब्जा और तसल्लुत देवबंदियों का है। मगर उन देवबंदियों ने भी ये दयानतदारी रखी कि जब शजरे बयात लगाया, जब शजरे मुजद्दिद अल-फ़सानी लगाया, तो उसमें बाकायदा इस बात को मेंशन किया, इस बात को लिखा कि है तो ये नक्शबंदी, मगर मुजद्दिद अल-फ़सानी को भी सरकार दारुल आलमीन का फैज़ान हासिल। यानी देवबंदी भी इस दयानतदारी का मुजाहिरा करता कि वो लिखता है कि मदार का फैज़ हासिल है ना। इसका मतलब ये है कि वो ये जानता है कि मैं जहां बैठा हूं, जिस मुजद्दिद अल-फ़सानी की बारगाह में हूं, इनको सरकार मदार का फैज़ हासिल। ताज्जुब तो तब होता है कि सुन्नी होकर, फैज़ पाकर, दर के टुकड़े खाकर, मदार के दस्तरखान से खोसा चीनी करके, उसके बावजूद भी कभी सिलसिले पर बात करता नजर आता है, कभी इजरा पर गुफ्तगू करता है, कभी सिलसिले के फैज़ान का इनकार करता है। मैं कहता हूँ इस मामले में तुझसे अच्छे तो वो बेईमान भी निकले
रहेगी, फैजान मदारुल आलमीन बाकी रहेगा। कोई ऐसा घर दिखाइए ना, फैली है उनसे निखटे फैजान मुस्तफा। शादाब हर चमन है उन्हीं के बहाव से, कादरी हो चिश्ती हो हर मर्द व नक्शबंद वाबस्ता सब है दामन कुतुल मदार। जोर से बोलो है ना। हर सदी में थे मदारी, आज भी है बिल यकीन, आज भी है बिल यकीन। हम बहुत अनमोल हैं, कीमत लगाकर देख लो। हम बहुत अनमोल हैं, कीमत लगाकर देख लो। हम बहुत अनमोल हैं, कीमत लगाकर देख लो। और घर से निकले थे तने तन्हा मदारे दो जहां, घर से निकले थे तने तन्हा मदारे दो जहां। आज हर घर में मदारी है, तुम बुलाकर देख लो। अगर रोशनी, अगर चाहते हो रोशनी कब्र में बादे वफात, अगर चाहते हो रोशनी कब्र में बादे वफात, अहले बैते पाक को दिल में बसा कर देख लो। अहले बैते पाक को दिल में बसा कर देख लो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, इन्ना फातिमता अहसनत फरजहा, जनाबे फातिमा ज़हरा सैयदों की माँ, सैयदों की दादी, सैयदों की जद्दा। जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। अब देखते नहीं कि तुम कौन हो, तो मेरा बाप पद्मश्री है, तुम कौन हो, मेरे दादा फ्रीडम फाइटर थे, तुम कौन हो, मेरे नाना आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। तो जिसका नाना और दादा आजादी की लड़ाई में हो वो इतना फख्र करे, और जिसकी दादी सैयदे कायनात हो, जिसका दादा मौलाए कायनात हो, जिनके नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह हो, जिनकी नानी सैयदा खदीजतुल कुबरा हो, जिनका घर नूर नूर हो, जिनके हर घर में खैर हो, जिनके घर का हर हर बच्चा नूर नाला नूर हो, वो सादात अगर फख्र करे तो बुरा क्यों लगता है? कोई कायनात में जो कह दे कि कयामत के दिन मेरी दादी आएगी तो ऐलान किया जाएगा, या अहलल महशर खुद्दू अबसारकुम व नक्किसू रूसकुम हत्ता तमुर्र फातिमा बिन्त मोहम्मद। अल्लाह की कसम, कायनात में कोई नहीं है जिसके लिए ये फख्र हासिल हो। फकत एक जात है, वो है सैयदों का खानदान, कि वो फख्र से ये कह सकते हैं कि कयामत में जब हमारी दादी सैयदा फातिमा ज़हरा तशरीफ लाएगी तो आवाज लगाई जाएगी, अहले महशर निगाहें झुकाओ, गर्दन झुकाओ। क्यों? इसलिए कि मलकाए फिरदौस से बड़ी नूर चश्मे रहमतल लिल आलमीन सैयदा कायनात जनाबे फातिमा ज़हरा मैदान महशर से गुजरने वाली। जोर से कहिए ना सुभान अल्लाह। मैं कहूँ तुम मदार की बात करते हो, आओ मदार का सबसे बड़ा फख्र ये है कि मदार के नाना को रहमतुल लिल आलमीन कहते हैं। ऐसे नहीं, जोर से। अगर फख्र की बात है तो ही कहिए, वरना ना कहिए। मैं कहता हूँ आओ इधर आओ, मदार पाक के नाना को रहमतुल लिल आलमीन कहते हैं। मदार पाक की नानी वो है जिसे कायनात मलिकतुल अरब सैयदतुत तुज्जार जनाब खदीजतुल कुबरा कह के पुकारता है। तुम्हारे घर वालों के लिए तोहफे देहरादून और बंबई और सऊदी और दुबई से आते होंगे, और मदार पाक की नानी वो है जिसके लिए कफन भी खुदाए वादहु ला शरीक जन्नत से भेजा गया। इससे बड़े फख्र की और क्या बात होगी? भाई हर आदमी के लिए फख्र होता है ना, मगर मदार के फख्र के लिए यही काफी है कि मदार के जद्दे करीम को, मदार के दादा को, मदार के वालिदे करीम को, मदार के जद्दे करीम को पूरी कायनात मौलाए कायनात हल्लाल मुश्किलात गालिब कुल गालिब अली इब्न अबी तालिब के नाम से जाना जाता है। मदार पाक का फख्र ये है कि मदार पाक के जद्दे करीम को लोग सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन के नाम से जाना जाता है। कायनात आलम में ये वाहिद शजरा है अजीजान मोहतरम, जो सारे शजरे में कोई वो नहीं है जिसने एहसान लिया हो, हर एक वो है जिसने हमेशा उम्मत मुस्लिमा पर एहसान किया। बद्र में आए तो अली का एहसान, उहद में आए तो अली का एहसान, खैबर में आए तो अली का एहसान। नहीं,
विलायत दी तो अली का एहसान। जोर से कहिए ना सुभान अल्लाह। जोर से और जोर से और जोर से। तलवार निकाली तो अली का एहसान, इल्म बांटा तो अली का एहसान, विलायतें दी तो अली का एहसान। अली के बेटे का नाम हुसैन है, तो कायनात आलम पे हुसैन से ज्यादा एहसान किसका होगा? खुद ख्वाजा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा, दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन। इतना एहसान है हुसैन का कि हुसैन दीन भी है और दीन मोहम्मदी की पनाह। मैं कहूँ जरा आओ तुम हुसैन की बात करके सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन क्या एहसान नहीं है? कायनात आलम को बता दिया सब्र किसे कहते हैं, इस्तिकामत किसे कहते हैं, शुक्र किसे कहते हैं, खजुबा पर खुरबा परवरी किसे कहते हैं। दस्तरखान बादे करबला बिछा के दुनिया को बताया तलवार से तलवार का बदला लेने वाले और हैं, तलवार के बदले में लोगों से मोहब्बत करने वाले और। ये ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं इमाम मोहम्मद बाक़िर। कायनात आलम में जितना इल्म इमाम आज़म अबू हनीफा का है। अभी अल्लामा आफाक साहब किबला फरमा रहे थे, इमाम आज़म अबू हनीफा के फज़ाइल बयान कर रहे थे। मैं कहूँ इमाम आज़म के फज़ाइल बहुत हैं। इमामुल अइम्मा है, सिराजुल उम्मा है, हदीसदा है, फक़ीह आज़म है, मुहद्दिस है, मुफस्सिर है, मारिफत रखने वाले हैं, शरीयत के जानकार हैं, हकीकत के गम्माद हैं, दरियाए मारिफत के गोताखोर हैं, गोतासर हैं और इल्मे मुस्तफा से फैज़ान हासिल करने वाले हैं। मगर एक बार इमाम आज़म से पूछो ना, इमाम आज़म आपको हम इमामुल अइम्मा कहते हैं, आप किसके शागिर्द हैं? तो पलट कर इमाम आज़म कहेंगे मैं मोहम्मद बाक़िर का शागिर्द हूँ, मैं जाफ़र सादिक का शागिर्द हूँ, मैं अहले बैत रसूल का शागिर्द हूँ। दुनिया मुझसे इल्म हासिल करती है, मैं जहाँ दामन फैला के खड़ा होता हूँ वो कोई और नहीं, मदारुल आलमीन के जद्दे करीब इमाम जाफ़र सादिक मोहम्मद बाक़िर वो जो इल्म हुनर का बाक़िर कहलाता है। अरे जोर से कहे तो सुभान अल्लाह। आज जिनके पास कुछ नहीं वो इतना चीखते हैं कि लगता है कि उनके पास सब कुछ है, और जिसके पास सब कुछ है वो खामोश बैठा हुआ नहीं। नहीं खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, नारे दमदार के नारे से लोगों को बता दो। अरे जब तुम हमारा नारा नहीं दबा सकते तो हमारा सिलसिला क्या दबा सकते? हर सदी में थे मदारी, आज भी है बिल्कुल। अरे इस मजमे में है ना, मजमे से जोर से दमदार का नारा लगे। नारा तकबीर, नारा रिसालत, दमदार, 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 दमदार। सैयद मदार भी है ना, नारा तकबीर। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कायनात आलम में मदार पाक के शजरे को देखिए ना, कौन इमाम मोहम्मद बाक़िर कायनात आलम पर जिनका फैज़ान छाया हुआ जोर से। और मोहम्मद बाक़िर के शहजादे को जाफ़र सादिक कहा जाता है। वो जाफ़र सादिक जब अपनी वालिदे मोहतरमा के शिकन में थे, जब अपनी वालिदे मोहतरमा के मुक़द्दस बतन में थे, जब वालिदा के शिकम में थे, उस वक्त सैयद आलम नबी मोहतरम शफी मुअज़्ज़म हम सब के आका रहमतुल लिल आलमीन दोनों हाथों से भीख देने वाले, हम बेबसों के बस गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले, रहमत की निगाहें डालकर हमारा बिगड़ा काम बनाने वाले, आदम की दुआओं में काम आने वाले, नूह की कश्ती को पार लगाने वाले। जोर से मैं उसकी बात कर रहा हूँ अज़ीज़ाने मोहतरम, जिनके तलवों का हुस्न अगर तकसीम कर दिया जाए तो दुनिया के सारे हसीनों को काफी हो जाए। यूसुफ जिनके हुस्न की भलाएं ले, अहले मिस्र का हुस्न जिनके तलबों के हुस्न के सामने हेच नजर आए, वही बिलाल जिसको देख के खुश हो, अबू बकर सिद्दीक जिसको देख कर खुश हो, उमर फारूक जिसे देखे तो जान में जान आए, उस्मान गनी जिसकी तरफ निगाह करें तो भूख मिट जाए। हैदर कर्रार कहते हैं मैं पस्त हिम्मत होता, मेरी हिम्मत जवाब दे जाती, मैं थक हार जाता, एक बार पलट कर नबी मुकर्रम के मुकद्दस चेहरे को देख लेता, अल्लाह की कसम ताज़ा तब हो जाता, मेरी ताकत मेरे जिस्म में वापस। सैयद आलम ख्वाब में आके कहते हैं
शहजादे मोहम्मद बाकिर, क्या हाल है? का हुजूर बेहतर है नाना जान, मगर हाँ कि मेरे घर में खुशखबरी है, बच्चे की आमद है। मुस्कुरा के कहा सुन, तेरे घर में जो बेटा होगा उसका नाम रखना जाफर। कहा क्यों? वजह क्या है? जाफर की वजह तस्मिया बताइए। फरमाया इसलिए कि जाफर जन्नत की उस नहर का नाम है जिससे तमाम जन्नत को सैराब किया जाता है, तमाम जन्नत को पानी दिया जाता है, तमाम जन्नत में पानी पहुंचाया जाता है। आप आसानी का जिस नहर के जरिए काम किया जाता है उसका नाम जाफर है। तेरे इस शहजादे का नाम जाफर रखना कि पूरी दुनिया में सुबह क़यामत पर जिस कोने में, जिस मकाम पर जो कोई इल्म का प्यासा होगा, इल्म का तशना होगा, उसको तेरे इसी बेटे के जरिए सैराब किया जाएगा, इसी बेटे के जरिए उसके इल्म की प्यास बुझाई जाएगी। इमाम जाफर सादिक, ये वो जाफर सादिक है जिनकी बारगाह में 2 साल इमाम आजम अबू हनीफा बैठे, तो पलट कर जाए तो कहें दौलत सनदान लहलकल रहमान। मैं कहूं इमाम आजम ये क्या कह रहे हैं? तो सुनो, अगर दुनिया की यूनिवर्सिटी और मदरसे में पढ़ता तो मदनी, बगदादी और अजहरी कहलाता, आले रसूल के कदमों में बैठा हो। इसलिए अल्लामा मौलाना नहीं बना, बल्कि इमाम आजम बना हो, सिराजुल उम्मा बना हो, इमामुल अइम्मा। इसलिए कहता हूँ ये जो बराबरी का ख्वाब है वो देखना छोड़ दो, जो तुम्हारे बस की नहीं है वो ना करो। इसलिए कि आलिम, मुफ्ती और मुहद्दिस बनाना आसान है कि लोगों से चंदे जमा करके पढ़ा लिखा के अल्लामा बना दिया जाए, मगर याद रखना सैयद बनाया नहीं जाता। सैयद वो होता है जिसे लम यज़िल अपनी किताब में अपने हबीब के खानदान में दाखिल कर दिया गया हो। पता चला सयादत ये कसब नहीं है, ये कसब का नाम है। जिसे खुदा चाहता है उसे बड़ी नौए आदम से चुन के अपने हबीब के शजरे में दाखिल कर देता है, अपने शरीर के औलाद में दाखिल। ये इमाम जाफर सादिक का मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा। इमाम जाफर सादिक के शहजादे कौन है? सैयदना इस्माइल। ये इस्माइल कौन है पता है? ये जाफर सादिक के वो बेटे हैं जिनकी एक शाख वो देखिए किछोछा में मौजूद है, मखदूम अशरफ जहांगीर समदानी। वो देखिए, चलिए उस शरीफ के अंदर वहां पर मौजूद है हुजूर सैयदना हसन कबीरुद्दीन। अहमदाबाद की सरजमीन पे आइए, वहां सैयदना इमामुद्दीन कुफर शिकन कवालियार की सरजमीन पे चलिए, हुजूर ख्वाजा गौस मोहम्मद कवालियारी। अरे मेरे बंबई की सरजमीन पे आओ, बरसरे बहरुल अरब यानी अरब महाद्वीप के किनारे पर जो शहजादा अपनी शान और शौकत के साथ समंदर के बीच में शाये समंदर बन के बंबई में हुकूमत कर रहा है, तो कोई और नहीं है, वो हज़रत सैयदना इस्माइल अव्वल का शहजादा है, वो सैयदना हाजी अली बुखारी। ये हज़रत इमाम जाफर सादिक के बेटे हैं। अगर मैं सिर्फ गिनाने बैठूं कि कहां कहां इनकी औलादें मौजूद हैं तो बहुत दूर बात जाएगी। इस्माइल अव्वल के शहजादे हैं हज़रत सैयदना मोहम्मद अहमद, सैयद मोहम्मद अहमद, जिन्हें सैयद अहमद के नाम से भी याद किया जाता है। अपने जमाने के कुतुब हैं, अपने जमाने के इमामुल औलिया हैं, सुल्तानुल विलायत हैं। ये विलायत लेने के लिए कहीं जाते नहीं है, इनके खानदान में विलायत ऐसी मिली है जिस राह से गुजर जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वहां भी वलियों का एक जम्मे गफीर पैदा करता है। और ये सैयद अहमद के बेटे हैं सैयदना इस्माइल सानी। इस्माइल सानी के लख्त जिगर है सैयद ज़हीरुद्दीन। ज़हीरुद्दीन के बेटे को दुनिया कहती है सैयद बहाउद्दीन। बहाउद्दीन का बेटा कौन? काजी हलब, मुहद्दिस हलब, फकीह हलब। हलब में इनसे बड़ा कोई आलिम नहीं। कौन? लक़ब है क़ुतबुद्दीन, नाम है अली, कहने वाले हैं हलब के क़ुतबुद्दीन अली हलबी। और क़ुतबुद्दीन अली हलबी का बेटा कौन? सैयदुस सादात, क़ुतबुल अक़ताब, शम्सुल अफ़लाक, फर्दुल अफ़राद।
मलंगाने पाक सैयदना मोहम्मद जमालुद्दीन जन्नती जाने मन जन्नती सैयद अहमद बादिया पा ये अपनी अपनी कब्रों में जश्न के माहौल है और अपनी कब्रों से मुबारकबाद दे रहे हैं। भारतवासियों खुश हो जाओ, मदीने वाले का नाम का डंका बजाने, खुदा की तौहीद को घर घर पहुंचाने, जो हिंदुस्तान की सरजमीन पे पहला मुबल्लिग़ आज़म इस्लाम बन के आया, उस मदार का चांद आज आसमान पे नजर आता है। मुबारकबाद थी कि नहीं थी? अरे जोर से बोलो ना। अगर इतनी धीरे से दी है तो देना ही मत। मदारी इतना धीरे से नहीं देता है, वो तो जरा डंके की चोट पे बोलता है। अकेला हो तब भी कहता है दम मदार, वो 10-20 हो तब भी कहता है दम मदार, वो 800-200 है तब भी कहता है दम मदार। क्यों? इसलिए कि ये जो यहाँ जो प्याला पिलाया जाता है उसमें मसलहत का कीड़ा नहीं होता। मदारे पाक की बारगाह में जो प्याला पिलाया जाता है उसमें खुशदी नहीं होती, उसमें डरपोक नहीं होते। यहाँ का प्याला पीने वाला कहता है सुनो, जो कुफ्र की सनलाख जमीन पर माबूदाने बादशाह के सामने भी ला इलाहा इल्लल्लाह पुकारता रहा, उसका मानने वाला जहाँ भी हो, जिस हालत में भी हो, अपने मुहसिनों का नारा लगा के बताता जाएगा जब तक हम जिंदा हैं अपने मोहसिनों का जिक्र करते रहेंगे, उनकी याद कर ना सिर्फ कह देने से काफी नहीं होता। फैली है उनसे निखते फैजान मुस्तफा, शादाब हर चमन है उन्हीं के बहार से। चमन को देखना भी पड़ेगा, चमन में जाना भी पड़ेगा, चमन की तरफ जो है वो रुख भी करना पड़ेगा, चमन की सैर भी करनी पड़ेगी। लोग लाख छुपा ले एहतियात के पर्दे में, लोग लाख छुपा ले मसलहत के पर्दे में, मगर एक दिन जब हकीकत लोगों के सामने आती है तो पता चलता है ये साहब जो भी हैं मदार का फैज हम पे बरसा है। जोर से जाफर सादिक के शहजादे का फैजान इन तक आया, वो जिसका मुर्शिद बैतुल मुक़द्दस में बैठ कर जिसका इंतजार करता रहा। मुझे नहीं पता बैतुल मुक़द्दस क्यों चुना गया। हलब में मुर्शिद आ जाते, मदीने में मुर्शिद से मुलाकात हो जाती, मक्के में मुर्शिद से मुलाकात हो जाती, ये आखिरकार मदारे पाक को उनके मुर्शिद गिरामी सैयदुत ताइफ बायजीद बुस्तामी से बैतुल मुक़द्दस में क्यों मिलाया गया? आखिर यहाँ क्यों? तो क्या बात है, वो तो उलमा और औलिया, ये साहिबाने मज़ार, ये साहिबाने इल्म और ये घर वाले जाने। मगर फकीर को इतनी बात समझ में आई कि बैतुल मुक़द्दस सिंबल है, निशान है उरूज व बुलंदी का। जब हबीब कभी मेराज अदा करनी हुई तो सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद अक़सा में लाया गया, वहाँ से मेराज का सफर कराया गया। तब मदार पाक को मुर्शिद से उसी बैतुल मुक़द्दस में मिलाया गया ताकि दुनिया जान ले कि आज से मदारियत का सितारा जो मेराज में चलेगा सुबह क़यामत तक और जो सरिया पे बना मेंढकियों के भूख से मदारियत का सितारा कभी गुरूब नहीं होने वाला। अरे जोर से बोलो। ये 4-4 आने और 10-10 पैसे में रात बेचने वाले और बिकने वालों के मदारियत का दारो मदार नहीं है। मदारियत का दारो मदार है रसूलुल्लाह के फैजान पर। मदीने वाले ने नजफ वाले के हवाले किया, नजफ वाले ने हिदायत वाले के हवाले किया। मोहम्मद मेहदी ने तरबियत देकर बाबुल इल्म की तरफ लौटाया, बाबुल इल्म ने मुकम्मल करके कामिल बनाकर मैं छोड़ दो भी खत्म कर दूं। अभी तकरीर शुरू ही नहीं हुई और आप अभी से खामोश होकर जा जोर से का वो इल्म शबाब शहर इल्म मुस्तफा ने नबी करीम की बारगाह में पेश किया कि या रसूल अल्लाह, जिस काम के लिए दिया था वो हमने मुकम्मल कर लिया। आप सोचते होंगे तरबियत के लिए वहाँ क्यों भेजा? आपको क्या पता है अजीजान मोहतरम, ये बारगाह रिसालत है। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद हैं, कौन है? तो सबसे बड़े कारी, सबसे बड़े कुरान के जानने वाले, कुरान की हर आयत को समझने वाले। किसी ने पूछा इब्ने मसऊद इतना इल्म कैसे मिला? तो फरमाया कुन तो साहिबा सिवा के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम। अरे जब रसूल करीम मिसवाक करते थे और मिसवाक को धो के रखते थे तो मैं उसे संभाल के रख लेता था कि अगली बार में पेश करूंगा। तो फिर इसके बदले में क्या मिला? तो इब्ने मसूद कहते हैं खुदा की कसम इस मिसवाक संभालने के बदले में मदीने वाले ने ऐसा इल्म दिया है कि आज जमात सहाबा भी इब्ने मसूद के पास आके इल्म लेने के लिए कतार दर कतार जोड़ जोड़ खड़ी हुई है। तो रसूल जिस पे मेहरबान हो जाए उसे साहिब इल्म बना देते हैं। वहीं एक सहाबी रसूल है, वो कहते हैं कौन? शाम में सबसे बड़े आलिम है, नाम है उनका कत्तादा रज़ी अल्लाह ताला। वो कत्तादा नहीं जिनकी आंख निकली थी, ये दूसरे हैं। कत्तादा नाम है, कत्तादा बिन सैद। कहते हैं शाम में इनसे बड़ा कोई आलिम नहीं। किसी ने पूछा इतना इल्म और मार्फत कैसे हासिल की? फरमाया कुंत साहिबा नाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे नबी जब नालेन उठाते थे मैं उठा के बगल में रख के हिफाजत करता था। तो तुम करते थे नाले, तुम हिफाजत करते थे नालेन की, इसके बदले में नबी ने क्या दिया? तो मैं नालेन की हिफाजत करता था, बदले में वो इल्म दिया। जब तक जिंदा रहूंगा वो इल्म मेरी हिफाजत करता है। तो मैं ये सोचने लगा जो नालेन की हिफाजत करे उसे उतना इल्म दे। तो जो शहजादा हो, जो फातिमा ज़हरा का लख्ते जिगर हो, जो अली मुर्तज़ा का नूरे नज़र हो, जो सैयद सज्जाद सैयदुल आबिदीन की दुआए सहरगाही का नतीजा हो, जो मोहम्मद बाकिर के इल्म का फैज़ान हो, जोर से कहिए जो जाफर सादिक के बहरे मारिफत का गवास हो, जो जनाब फातिमा ज़हरा की मुक़द्दस चादर की अता हो, उस मदार पाक को क्या दिया हो? जो दरवाजे पे नालेन की इबादत करे, यानी जो दर वाला हो उस पे अताओं की दिली बारिश है। तो जो घर वाला है उस पे अताओं की क्या बारिश है ना? दर वालों को 25% में से मिलता। उलमा बैठे हैं, अगर वो कह दे कि मेरे दोस्तों को भी मेरे माल से हिस्सा दे देना, तो लोग कहेंगे सिर्फ और सिर्फ 25% पे जो है 25% पे वसीयत जारी होगी, 75% घर वालों का हिस्सा है। अगर मैं मरने से पहले कह दूं कि मेरे बेटों को कुछ मत देना, मेरा सारा माल मस्जिद में दे देना, और मैं मर जाऊं तो फुकहा कहेंगे खबरदार ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए कि खुदा ने घर वालों का हिस्सा रखा है। तुम नहीं दे सकते, सिर्फ 25% में है हक के दे सकते हो। घर वालों को 75%, बेटा नालायक हो तब भी, जोर से बोलो, बेटा बेअदब हो तब भी, बाप को न संभालता हो तब भी, न पूछता हो तब भी, शरीयत कहती है कि खुदा ने हिस्सा रखा, तो मिलकर देना पड़ेगा। तो वही कानून तो यहाँ पर भी है। 25% वो है, सुबह क़यामत तक दर वालों को बांटेंगे। 75% वो है जो क़यामत तक घर वालों को मिलता रहेगा। मदार घर वाले का नाम नहीं है, घर वाले का नाम है। घर वाला कौन है? जुनैद बगदादी, सरी सख्ती, बोलो जोर से, मारूफ करखी, बायजीद मुस्तामी, ये है दर वाले का। घर वाला कौन है? मदार पाक, अहमद कबीर रिफाई, गौसे पाक, गरीबुल नवाज, मखदूम अशरफ। धीरे से कहते सुभान अल्लाह, जोर से और जोर से। ख्वाजा अबू मोहम्मद आरहूर, याद ही नहीं है? वो एक जो है वो नवाबगंज में एक, वो आजकल मुफ्ती जिसका कहीं काम नहीं चलता, वो फेसबुक पे आके अपनी दिल की भड़ास रखा। कहीं बेचारे से न पूछा जाए, मगर फेसबुक पे उससे पूछा जाता है, हजरत आप ही बताइए क्या है? अब अगर मदार पाक ने शादी नहीं की तो ये औलाद कैसी, ये शजरा कैसा, ये खानदान कैसा? देखो अजीजाने मोहतरम, जिसको कोई काम नहीं उसको यही काम। एक वो था मक्के की गलियों में बैठा रहता था, सरकार जब गुजरते थे तो माज़अल्लाह कहता था ये मुजम्मम है,
माज़अल्लाह वो क्या कहता था, ये अबतर है। जब सरकार अपने बेटे को तदफीन करके इंतकाल हो गया, दफन करके वापस लौटे, तो बेटा हज़रत कासिम पैदा हो गए, विसाल हो गया। तैयब ताहिर आए, विसाल हो गया। अब्दुल्ला पैदा हुए, विसाल हो गया। दफना करके जब सरकार आखिरी बेटे को दफना के तशरीफ लाए, तो आसिफ इब्न वाइल कहता है, अरे ये तो अबतर हैं, नस्ल ही नहीं है, शजरा ही नहीं है, खानदान कैसे चलेगा, मिशन कैसे चलेगा। मैं कहूँ तुझे क्या काम है, अल्लाह जाने, चलाने वाला जाने, मुस्तफा जाने। न तू इस दीन में, न इस मज़हब में, न इस शरीयत में, तेरा काम क्या है कि तू सरे राह बैठ ये कहे कि ये अबतर है। तो अल्लाह फरमाता है, हबीब इसकी बात का बुरा न मानना, जो खुद अबतर है। इन्ना शानिया का शान तेरी है, अबतर वो है जो तुझे कह रहा है। तो उसी अबतरों में से एक आध बचे हुए होंगे जो गली कूचों में फेसबुक पे बैठ के कहते मदार पाक की शादी नहीं हुई। तो ये औलाद कैसी है, मैं इधर मैं बताऊं, मदार पाक की शादी नहीं हुई, मदार पाक के भाई की हुई। धीरे से कहो सुभान अल्लाह। मदार पाक के भाई की हुई। नाम है सैयद महमूद के बेटे हैं जाफर, जाफर के बेटे हैं अबू सईद, अबू सईद के बेटे हैं निजामुद्दीन, निजामुद्दीन के बेटे हैं सैयद इसहाक, सैयद इसहाक के बेटे हैं सैयद इस्माइल, सैयद इस्माइल के बेटे हैं हुजूर सैयदना इब्राहिम, इब्राहिम के बेटे हैं सैयद दाऊद, दाऊद के बेटे हैं सैयद वजीहुद्दीन, वजीहुद्दीन के शहजादे हैं सैयद कबीरुद्दीन, कबीरुद्दीन का बेटा है कुतुब ज़माना, फर्द यगाना, गौसे वक्त, अब्दाले वक्त, नजीबे ज़माना, सुल्तानुल औलिया, सैयद अब्दुल्ला के 3 बेटे हैं, अबू मोहम्मद अल-गौर, अबू तराब मंसूर, जोर से अबुल हसन कैफूर। ये जो खानदान बैठा हुआ है, यही खानदान, ये जाफर सादिक का खानदान, मोहम्मद बाक़िर का खानदान है। जोर से ये इमाम हुसैन के शहजादे। कमाल क्या है, खून जाफर सादिक का है। जोर से खून मोहम्मद बाक़िर का है, इनकी रगों में खून इमाम हुसैन का है, फैज़ान दारुल आलमीन। मैं कहूँगा जो बाहर वालों को फैज़ान दे, तो 12 साल तक जनाजा चलता रहे, तबलीग होती रहे, दीन फैलता रहे। वो जब बाहर वालों को फैज़ान दे तो ये आलम है, वो जब सैयद मदार मियां को अदा कर रहे हो तो आलम क्या हो। न वो घर वालों को देंगे तो क्या आलम, बाहर वालों को दे तो सैयद मोहम्मद लाहौरी को यही एक मकाम से बैठकर हज भी कराएं, तवाफ, सफा मरवा की सही, आबे ज़मज़म, जोर से कहिए ना। मदीने में एक शख्स पहुंचे, नाम है किताब का कश्फुज़ ज़ल्लाम। मदीने में पहुंचे, फरमाते हैं 900 साल, 950 साल पुरानी किताब है कश्फुज़ ज़ल्लाम। कहते हैं मैं मदीने पहुंचा, मेरा सामान खो गया था, मेरा बक्सा खो गया, कपड़े खो गए, सब कुछ वहीं रह गए। मैं मदीने शरीफ में पहुंचा, नबी के रोज़े अक़दस के सामने कहा, या रसूल अल्लाह आपके दरबार में आया हूं। चाहता तो रोटी मांग के खा सकता था, मगर आका जब आप जैसा सखी, जब आप जैसा खिलाने वाला, जब रहमतुल लिल आलमीन की दरबार हो तो किसी और से मांगना मुझे ज़ैब नहीं देता। सरकार आपके पास आया हूं, कब्र अनवर के पास, मैं आपका मेहमान हूं, मुझे खिलाओ, मुझे पिलाओ। कभी ये कह ही रहे थे, बैठे थे, टेक लगाया मिंबर से, आंख लग गई, आपने क्या देखा पड़ा है, वो रोज़े अनवर का दरवाजा खुला। मुझे नहीं पता कितनी जोर से कहना चाहिए आपको, रोज़े अनवर का, नबी के रोज़े का दरवाजा खुला, नबी के रोज़े का दरवाजा खुला। अंदर से सैयद आलम आए, दाएं अबू बकर है, बाएं उमर है, पीछे पीछे उस्मान खड़े हैं, आगे आगे मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा कह रहे हैं, अरे उठो बेदार हो जाओ, जाग जा, मदीने वाला तेरी किस्मत जगाए। फरमाते हैं मेरी आंख खुली, सरकार ने कहा तू मेरा मेहमान है, मुझ पर तकिया करता है। और अपनी जेब से निकाला एक रोटी का, ये ले तुझे देता हूँ। कहा मैंने रोटी ली, तोड़ के आधी रोटी खाई, आधी हाथ मेरी नींद खुल गई, ख्वाब से मैं बेदार हो गया। जब बेदार हुआ तो क्या देखता हूँ पता है, जो रोटी खाया था नींद में उसका असर पेट में, मजा मुंह में है,
जमीन पे तशरीफ लाए। जोर से कहिए सुभान अल्लाह, और जोर से, और जोर से। भाई अभी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल शहंशाह तरन्नुम अमीरे सुखन हज़रत ख्वाजा मदारियत ख्वाजा मिसबाहुल मुराद इंशाअल्लाह अनकरीब तशरीफ लाएंगे। आपको पेट भर के उनको सुनना, जब तक आप सुनेंगे सुनिएगा। बस थोड़ी देर के लिए जब तक मैं आया हुआ हूँ आपकी समातों के बीच में खलल जरूर डाल रहा हूँ, मगर मैं ये चाहता हूँ कि जरा मदार का जिक्र हो जाए। आसमान पे जिसका कल चांद निकला है, जिनकी निस्बतों वाला, जोर से, वो भी चुप है, आप भी चुप रहो, उन्हें चुप रहने दो। वो जानते हैं बड़ों का जिक्र करूंगा तो मेरा बड़ापन नहीं रहेगा, हम जानते हैं बड़ों के साथ मिल जाओ तो भी बड़ा हो जाओ। घरों में देखा नहीं चक्की चलती थी जो मेरी माएँ बहनें चलाती थी, देखा है ना? जोर से बोलो, चक्की चलाते हुए देखा है? नीचे चक्की का पार्ट, ऊपर चक्की का पार्ट, बीच की कुंडी के अंदर फंसा उसको घुमाते रहती है। जब पूरा पीस लेती है, एकदम गेहूं टूट टाट के टुकड़े टुकड़े होके पिस गया, एकदम आटा बन गया, बाहर निकला। जैसे ही वो निकाला उन्होंने ऊपर का पार्ट, तो क्या देखा? वो जो बीच में डंडी है, जो किल्ली है, जो खूंटा गड़ा हुआ है बीच में, उसके जो है नीचे जड़ों के अंदर चंद गेहूं के दाने बराबर लगे हुए हैं। तो आप भी सोचोगे कि 1 घंटे से चक्की चल रही है, ये सलामत कैसे है? तो वो मुस्कुरा के मुंह चढ़ाता हुआ कहेगा तो देखा नहीं, जो पत्थर के नीचे आ गया वो पिस गया। मैं ये जो बीच में डंडी है, किल्ली में, इसके कदमों से लग गया, बच गया। मैं नहीं, अल्लामा इब्ने अबीदीन शामी अपने मजमूए रसाइल के रिसाला नंबर 16, मजमूए रसाइल के 16 रसाइल का मजमुआ है, उसके रिसाला नंबर 2 के सफ़ा नंबर 4 पर फरमाते हैं कि चक्की के दरमियान में जो किल्ली है उसको अरबी में कहते हैं कुतुब। तो कुतुब नाम इसलिए है कि अगर वो डंडा ना हो तो ऊपर का पाटा कभी दाएं गिरे कभी बाएं। जोर से कहिए, जोर से कहिए, गेहूं पिस ही न पाएगा अगर ये बीच का कुतुब कायम ना हो। क्या इसी तरीके से मर्दाने खुदा के दरमियान, औलियाए ज़माना के दरमियान एक ऐसा बंदा खुदा है जो मकाम कुतुबियत में फाइज होता है, और वो जब मकाम कुतुबियत में फाइज हो जाए तो उसका कमाल ये है कि ज़मीन और आसमान का इजराए कारखाने हस्ती उसी के कदम से होती है। ज़मीन और आसमान की चक्की उसी के कदम से चलती है। मैं कहूँ अज़ीज़ाने मोहतरम, ये चक्की, ये ज़माना, ये मुसीबतें, ये मसाइब, ये सब्र आज़मा हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ये छोटे छोटे गेहूं के दानों से सीख लो, वो भी कुतुब के कदमों से लगे थे, चक्की से बच गए, हम भी कुतुब के कदमों में आ जाएंगे इंशाअल्लाह। ज़माने की मुसीबतों परेशानियों से महफूज हो। इसी मजमुए रसाइल के सफ़ा नंबर 16 पे पढ़िए, फरमाते हैं 300 औलियाए ज़माना, जोर से, और 300 के ऊपर एक जमात और होती है औलिया की, वो है 40 की अदद पर। वो 40 की अदद कौन का? वो है नजीब। और 40 पे एक जमात और बनाई गई है जो 7 अफराद पे मुश्तमिल है। 7 पे एक और है जो 4 अफराद पे मुश्तमिल है। क्या उन 4 को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन के मशरिक, मगरिब, शुमाल और जुनूब, यानी पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की कुतुबियत अता फरमाई है। और ये चारों अपने कामों की रिपोर्टिंग जिसकी बारगाह में जाके करते हैं, वो ज़ात कुतुल अक़ताब, कुतुल मदार फरमाते हैं। कुतुल मदार का मकाम मर्तबा, ये इब्ने आबिदीन शामी कह रहे हैं, कुतुल मदार का मकाम मर्तबा ये होता है कि जब कुतुल मदार को इस मनसब पे फाइज किया जाता है तो आलम
फिर उससे सरे मुंह बाल के बराबर भी कोई इन्हिराफ नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह ये मकाम कुतुबुल मदार वो है जो रसूल करीम अलैहिस्सलातो तस्लीम की अता से सैयदा कायनात खातून जन्नत जनाब फातिमा ज़हरा को अता हुआ। फातिमा ज़हरा के बाद ये मनसब मौलाए कायनात अली बिन मुर्तज़ा हल्लाल मुश्किलात गालिब कुल गालिब अली इब्न अबी तालिब को अता हुआ। अली मुर्तज़ा से ये मकाम मर्तबा ये मकाम कुतुबुल मदार सरकार सैयदना इमाम हसन मुश्तबा से इमाम हुसैन से हुजूर सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन से मोहम्मद बाक़िर से जाफ़र सादिक से मूसी काज़िम से अली रज़ा से तक़ी अल जव्वाद से अली नकी से इमाम हसन अस्करी तक ये इसी तरह सिलसिला ब सिलसिला चलता रहा। कि ये वो मकाम है जिसे मकाम कुतुबुल अक़ताब या कुतुबुल मदार कहा जाता है, जिसके सामने आलम की बैत होती है। हर वली जिसके सामने आकर बैठ कर अपनी बयान देता है और ये अपने मनसब पे उनकी बयान लेता है। अल्हम्दुलिल्लाह औलियाए ज़माना से पूछिए, उनकी किताबों का मुताला कीजिए। नक्शबंदियों तुम भी, कादरियों आप भी, चिश्तियों आप भी, सोहरवर्दियों आप आओ अपने अकाबिर की किताबों को पढ़ो, पता चल जाएगा ये जो मकाम कुतुबुल मदार है जिसके हाथ में आलम की बैत होती है वो दर्जा अल्हम्दुलिल्लाह सरकारे सरकारा सैयदना अहमद बदीउद्दीन जिंदा शाह मदारुल आलमीन को हासिल था। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, हम इसलिए भी खुश नसीब हैं अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल कि हमें नबी का घराना मिला है, हमें अली का बेटा मिला है, हमें ज़हरा का लाडला मिला है। और इस पे मजीद खुश नसीबी ये है कि हमें कुतुबुल मदार का दामन मैसर है। कहिए ना, कर नहीं मिलता तुम्हारा दर मदारे ठोकरें खाता सदा दर मदारे दो। खुश नसीबी से हमें चौखट तुम्हारी मिल गई। खुश नसीबी से तुम्हें चौखट याद करो मदारे पाक की। अभी 17वीं शरीफ में हाजिर हो गए। उससे पाक अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल 18, 19, 20, 15, 16, 17 जमाल मदार को है। पहुंचिएगा, तेरे मदारे पाक पर जाइएगा, फिर ये मिसरा ज़हन में लाइएगा। खुश नसीबी से हमें चौखट तुम्हारी मिल गई। झुक के ऊंचा हो गया ये सर मदारे दो जा। यहाँ जो झुकता है वो झुकता नहीं है, मेरा मदार उसे बहुत बुलंद करता है। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। हमजा इमाम हरमी से पूछिए, इसी दर पे आए थे और ये कह के आए थे कि वालिद मोहतरम जा रहा हूं मैं और बिलगिराम की सरजमीन पे। तो कहते हैं बिलगिराम बाद में जाना अल्लाह, पहले एक काम करो, मदार पाक शाह मदार के पास जाना, हाजिरी वहां दे। तशरीफ लाए, हाजिरी दी, एक रात रुके, एक रात का वहां पे कयाम फरमाया। रात को बैठे हुए मदार पाक की बारगाह में गुलामी का और मोहब्बतों अकीदतों का नजराना पेश फरमा रहे होंगे। कहते हैं इतने में मदार पाक की चालियों से ठंडी हवा चली, एक खुशबू फूटी। निगाह उठा के देखा तो चालियों के अंदर से सरापा नूरानी लिबास में मलबूस एक बुजुर्ग जाहिर हुए और सीने से लगाया, मोहब्बत की, प्यार का बोसा दिया। और वो दुआ जो सिलसिले मदारिया की अजीम दुआ है, दुआए मशरूक़, अल्हम्दुलिल्लाह इस दुआ की इजाजत सैयदना हमजा आइनी मादहलवी को अता फरमाई। यही वजह है खानदाने मदारिया के अलावा मारहरा शरीफ में बरकातियों के पास भी इस मुकद्दस दुआ की इजाजत हासिल है। इनसे पूछो, अगर ये सिलसिला खत्म हो चुका था तो हमजा आइनी मादहलवी को कौन नवाज रहा था, कौन अता कर रहा था, कौन है जो दुआए मशरूक़ की इजाजत दे रहा था, कौन है जो अपने मुनव्वर चेहरे से की ज़ियारत से उनको माला। मदारे पाक जानते थे ना कुछ
कुछ ऐसे आएंगे नमक हराम जमाने में जो कहेंगे सिलसिला नहीं जारी है, तो दरमियान से भी एक सिलसिला ऐसा जारी कर दिया जाए कि उन मुनकिरीन के मुंह पे सुबह क़यामत तक के लिए तमाचा रहे। यहाँ मखदूम जहांगीर सम्मानी खड़े होकर कहेंगे, तुम कहते हो वो क्या हो गया, तुम कहते हो वहां पे क्या हुआ, कादिर शाही लोगों, कादिर शाही भक्तों, सुनो, तुम्हारी कादिर शाही तुम्हारे ऊपर मखदूम अशरफ गवाह खड़े हैं और पुकार के कह रहे हैं कि हम किसी कादिर शाह को नहीं जानते, हमें तो मदार ने दिया था, हमने अपने नस्ब में, हमने अपनी नस्ल में, अपने चाहने वालों ने, अपने आने वालों ने ये सिलसिला पहुंचाया भी है। इस सिलसिले का फैजान अपने बाद सैयद आले रसूल अहमदी और अबुल हुसैन अहमद नूरी को इस दुआओं की इजाजत और सनदें दे करके और अदा करके कह रहे हैं, कादिर शाहियों तुमको पता हो कि तुम क्या सोचता और पोख्ता किए फिरते हो, इधर आओ, मारहरा के सफेद गुंबद के नीचे हमजाइनी कह रहा है, सिलसिला जारी भी है, तजदीद भी हुई है और उस तजदीद की मैं बैत भी करता हूँ और सिलसिले का फैजान जोर से कहिए सुभान अल्लाह और जोर से अल्हम्दुलिल्लाह। हमें साबित नहीं करना होता, मगर जब बात आएगी तो कहा तो जाएगा ना कि मदार के दस्तरखान का खोशा चीन कौन कौन, पीछे वाले अहले बैत के नाम पे बोलो और जोर से बोलो। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, इन्ना फातिमा अहसनत फरजहा, बेशक फातिमा ज़हरा ने अपनी इज्जत और आबरू इस्मत की हिफाजत की, फहर्रमल्लाह, तो अल्लाह ने हराम कर दिया, ज़ुर्रियतहा अलन्नार, उनकी ज़ुर्रियत पर आग को, यानी जहन्नम की आग औलादे फातिमा ज़हरा को जला सकती। जोर से कहो ना, ये लग रहा है कि मैं इधर ही रुक करके तकरीर कर लूं, आप क्या समझ रहे हैं, मैं ये ऊपर तशरीफ फरमा इनको सुनाने आया हूँ, इनको सुनाने के लिए आया हूँ, मैं आपको सुनाने आया हूँ। जोर से बोलो और जोर से, इनको समेट रहा हूँ, हर जुमले पे आपकी सुभान अल्लाह सुनूंगा। जोर से क्या फरमाते मेरे आका, हदीस पाक इमाम हाकिम ने मुस्तदरक अलसहीहैन में फरमाया, मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने के रसूल ने फरमाया कि फातिमा ज़हरा ने अपनी इज्जत की इतनी हिफाजत की है, अल्लाह ने इस हिफाजत का बदला ये दिया कि सैयदे कायनात खातूने जन्नत की औलाद पर जहन्नम की आग को हराम कर दिया। जोर से कहिए। इब्न अरबी ने फुतूहात मक्किया के 29वें बाब में लिखा, इस हदीस के तहत के लोगों सुन लो, याद करो, सहन नशीन कर लो और ये अपने दिल की तख्ती पे लिख लो कि दुनिया में अगर सैयदजादे आले रसूल से कोई गुनाह, कोई जुर्म हो जाए तो दुनिया में जो सजा मुतय्यन है काजी की, मुफ्ती की या हुकूमत इस्लामिया की, वो तो अलग है, वैसे ही जारी होगी, मगर मैदाने क़यामत में जब सादात उठेंगे तो वो जहन्नम की आग से आजाद उठेंगे। जोर से और जोर से, वो जहन्नम की आग से, मैं नहीं, मुहय्यिद इब्न अरबी ने कहा है, बात भी सही है ना, जहन्नम की आग में क्यों डाला जाएगा भाई, या तो जला देने के लिए, खत्म करने के लिए, या तो साफ करने के लिए, पाक लोहे में जंग लग गया हो, आग में डालो, एक 10 मिनट के बाद निकाल के उसको ब्रश मार दो, जंग खत्म हो जाएगा, लोहा फिर से सही हो गया। पहले जमाने में कपड़ा, जो नान भाई रोटी बनाता था, तो जब कपड़ा गंदा हो जाए तो उसे जो है वो तंदूर में डाल के निकाल लेता, फिर उसको रगड़ के जो है वो झाड़ देता, मैल झड़ जाता। ये तरीक़ेकार। तो उलमा फरमाते हैं कि कपड़े को 2 वजह से आग में डाला जाता है, या तो पाक करने के लिए साफ, या तो उसको खत्म करने के लिए, ज़ाय करने। इसी तरह जहन्नम में 2 लोग जाएंगे, या तो काफिर हमेशा के लिए, या तो मोमिन गुनाहों की वजह से जाएगा, कि गुनाह जहन्नम की आग उसके गुनाह को खत्म कर दे, पाक करे, फिर उसको निकाल के जन्नत में डाला जाए। उलमा कहते हैं 2 वजह से जहन्नम है, या तो ज़ाय करने के लिए, खत्म, फिनिश, या तो पाक करने के लिए। फरमाते हैं औलादे फातिमा ज़हरा ज़ाय हो नहीं सकती, क्योंकि खून नबी है। नहीं समझ में आ रही बात?
से आजाद करके उठाया। जोर से कहिए सुभान अल्लाह, और जोर से अल्हम्दुलिल्लाह। हम इसीलिए कहते हैं कि हम मोहब्बत करते हैं आले रसूल, हम मोहब्बत करते हैं अहले बैत रसूल। कौन अहले बैत रसूल? इमाम राज़ी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु, सय्यदुल मुफस्सिरीन, इमामुल मुफस्सिरीन। उनकी किताब मुत्तफासिर फरमाते हैं, इमाम राज़ी रिकॉर्ड हो रही है, लिखने वाले लिख हवाला चाहिए तो फकीर पेश कर देगा। फरमाते हैं कि सुनो हकीकत नमाज क्या है? का हुजूर बताइए क्या है? का हकीकत नमाज है नबी का जिक्र। हकीकत नमाज क्या है? नबी का। देखिए कंफ्यूज मत होइए, सवाल पूछूं, पूछ लूं, ऐसे मत कीजिए, मुंह से कहिए सवाल पूछो, जोर से कहिए सवाल पूछो। नए कपड़े, नया जुब्बा, नया कुर्ता पजामा पहन के मस्जिद में पहुंचिए और पहुंचने के बाद ये नियत करता हूं मैं 2 रकात नमाज और ये अल्लाहु अकबर। और मौलाना ये तशरीफ फरमा है अय्यूब मदारी साहब, इनसे पूछिए हुजूर मैंने बड़े खुलूस नियत के साथ, खुशू व खुजू के साथ अल्लाहु अकबर कहा था, आप गारंटी दीजिए मेरी अल्लाहु अकबर कबूल है? मौलाना पीछे से कह रहे हैं अच्छा चलिए ठीक है, अल्लाहु अकबर कबूल नहीं हुई, मैं खड़ा हो गया, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका। आगे पढ़िए जोर से, इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि आप पढ़ लें, सना पढ़ा है ना। जैसे ही खत्म किया पलट के कहूंगा मुफ्ती आफाक साहब ये मेरी सना कबूल हो गई, कमाना गारंटी नहीं, अल्लाह की मर्जी है कबूल होना। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। आमीन। अब मैं पढ़ उलमाए किराम पीछे लाइन से कबूल हो गई, गारंटी है, कमाना गारंटी नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला यासीन वल क़ुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसान। कबूल हुआ? कहेंगे मौलाना कबूल हुआ कि नहीं हुआ? गारंटी नहीं है, पढ़ लिया बस, अल्लाह पे भरोसा रखिए कबूल हो जाएगा। अच्छा मैं रुकू में गया, रुकू में जाके कहा सुब्हान रब्बियल अज़ीम, जोर से बोलो अज़ीम। कबूल हो गई तो गारंटी नहीं, सुभान रब्बियल आला कबूल हुई तो गारंटी नहीं। का तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। कबूल हुई तो कबूल हुई कि नहीं हुई नहीं पता। अच्छा मैं कहता हूँ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अब बताइए हुजूर नूरुल अखियार मियां साहब बैठे हैं, सैयद अनवार मियां साहब बैठे हैं, ज़ियाउल अनवार मियां साहब बैठे हैं, मैं सादाते किराम के कदमों का बोसा लेके कह रहा हूँ हुजूर ये बताइए जैसे ही दुरूद पढ़ा कबूल हुई कि नहीं हुई? तो सादाते किराम पीछे से उलमा भी कह रहे हैं हाँ गारंटी है, दुरूद वाहिद इबादत है, यहाँ तुमने पढ़ा वहाँ तुम्हारी कबूल हुई। अब समझे सबसे आखिरी रुकू में दुरूद क्यों रखा है? ताकि इसलिए कि शुरू के पढ़ने में खुशू में कमी हो गई हो, अदायगी में कमी हो गई हो, ध्यान जहाँ वहाँ हो, अल्लाहु अकबर करके कभी दुकान में, कभी बाजार में, कभी घर में, कभी जो है चप्पल पे, कभी जूते पे, कभी इधर उधर ध्यान गया हो तो वो सब माफ। अगर तुम्हारी ये कबूल हो गई है तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात के बाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, तो समझ जाओ तो तुम्हारी नमाज कबूल। इसीलिए उलमा फरमाते हैं कि अगर चाहते हो कि कोई दुआ बारगाह रिसालत में कबूल हो तो अपनी दुआ को दरूद के लिफाफे में बंद करके बारगाह इलाही में भेज दो, यहाँ जरूर कबूल होगा, वहाँ तुम्हारी दुआएं यकीन है कि नहीं है? बोलो जोर से। इसीलिए इमाम राज़ी कहते हैं कि दुरूद कबूल होता है, इसलिए हकीकत नमाज है नबी पर दुरूद। यही पे बस किया होता तो मैं भी चुप हो गया होता। क्या फरमाया? हकीकत नमाज है नबी पर दुरूद, नबी की औलाद पर दुरूद और नबी के अजदाद बाप दादा पर दुरूद। क्या ये 3 चीजें हैं? हकीकत नमाज, नबी की औलाद, नबी की अजदाद और नबी पर दुरूद।
नमाज पे दुरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ा उसकी नमाज मकरूह तहरीमी, और जब मकरूह तहरीमी है तो वाजिबुल इयादा, इसको लौटाना जरूरी है। जोर से कहिए और जोर से। इसीलिए अल कलामुल मकबूल में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने लिखा है कि कायनात में सादात का खानदान ही वो वाहिद खानदान है नमाज में जिन पर दुरूद भेजा जाता है। इस खानदान के अलावा कोई किसी भी खानदान से हो, मुगल हो, मिर्जा हो, पठान हो, अंसारी हो, मंसूरी हो, नमाज में उस पे दुरूद नहीं पढ़ा जाएगा। अगर पढ़ा जाएगा तो सैयदों पर पढ़ा जाएगा, नबी के नवाजों पर पढ़ा जाएगा, अली के बेटों पर पढ़ा। मैं नहीं कह रहा, ये जुमले जो मैंने कहे ये मेरे नहीं है, बल्कि ये अहमद यार खान नईमी अल कलामुल मकबूल ने कहा। यही एक खानदान है जिस पे दुरूद पढ़ा। अब ये मत कहिए फला सैयद साहब अच्छे लग रहे हैं, फला अच्छे नहीं लग रहे हैं, वो हमारे हित की बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छे हैं, वो नहीं कर रहे हैं तो उनको अच्छे नहीं लग रहे हैं। अगर नमाज में आप ये डिस्क्रिमिनेशन कर सको, नमाज में ये अलगाववाद कर सको, और अगर नमाज में ये कह सको अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद इल्ला फला 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 फला, कि अल्लाह नबी पर आले नबी पे दुरूद भेज, मगर फला फला को छोड़कर ऐसा नहीं कह सकते नमाज में। तो मैं कहा जिसको नमाज में नहीं छोड़ सकते, जोर से, जिसको नमाज में नहीं छोड़ सकते, नबी की उस आल को अपने शजरे में क्यों छोड़ते हो, अपनी महफिल में क्यों छोड़े रहते हो, अपने मजलिसों में क्यों छोड़े रहते हो, क्यों नबी के उस आल से मोहब्बत नहीं करते। मैं इसीलिए कहता हूँ अजीजान मोहतरम कि ये जो नबी पर दुरूद है, ये नबी की औलाद पर दुरूद है, ये नबी के अजदाद पर दुरूद है, बगैर इसके जब नमाज मुकम्मल ही नहीं होती, इबादत मुकम्मल ही नहीं होती, और बादहुल शरीक की हबीबे बाइख्तियार का ये मुकद्दस फरमाने वाली शान मौजूद है। वही मेरे आका फरमाते हैं अलैहिस्सलातु व तस्लीम, लौ अन्ना रजुलन सफला बैन रुकन वल मकाम व सल्ला व साम सुम्मा लकी अल्लाह ताला व हुवा मुबगिदुन लिआल मोहम्मद दखलल्लाहु अन्नार, कि जो पूरी जिंदगी हरम खुदा में गुजारे इस हाल में कि वो मकाम इब्राहिमी के पास बैठा हुआ हो और वो रोजेदार भी हो, नमाजें भी पढ़ता हो, अगर उसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत नहीं है तो वादहुल ला शरीक उसे दोज़ख में दाखिल फरमा देता है। जोर से कहिए। क्या समझ में आया कि बुग़्ज़ अहले बैत वो बीमारी है कि जिसको लग जाए फिर उसको हज का इंजेक्शन काम नहीं आता, रोजे की टेबलेट काम नहीं आती, उसे नमाजों का कैप्सूल काम नहीं आता। अजीजान मोहतरम, फिर ऐसे लोगों का पोस्टमार्टम ही करना पड़ता। वो एक शख्स आके कहता है ना कि देखिए बहुत तकलीफ में दर्द में हूँ, एक्सरे निकाला कुछ नहीं निकला, MRI कराया कुछ नहीं निकला, और USG कराया कुछ नहीं निकला, और मैंने जो है वो सोनोग्राफी कराया कुछ नहीं निकला, कुछ निकल ही नहीं रहा है। तो पीछे से बेचारी अनपढ़ माँ कहती है कि अगर कुछ नहीं निकल रहा है तो बाबू एक बार पोस्टमार्टम करा लो, कुछ न कुछ जरूर निकल आएगा। तो मैं यही कहता हूँ जिन जिन लोगों को बुग़्ज़ आले मोहम्मद की बीमारी है वो दुनिया में अपना पोस्टमार्टम करा ले, अगर दुनिया में नहीं हुआ तो क़यामत में सीधा दोज़ख में दाखिल किए जाओगे। जहन्नम में होंगे भूखे। रसूल की अहले बैत से मोहब्बत करो। नबी के बाल मुबारक देखने वाले 12 रबीउल अव्वल पे पट्टियां बांध बांध के जो तुम ट्रकों पे और ट्रालियों पे खड़े होकर नारे लगाते हो, नारा बाद में लगा लेना, जो सामने मौजूद है उनसे मोहब्बत करो। सिद्दीक़ अकबर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ अमीरुल मोमिनीन खलीफा वक्त फरमाते हैं उर्क़ुबू मुहम्मदन फी अहले बैतिही, नबी को उनकी अहले बैत में तलाश करो। अगर नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना पाते तो क्या करते? तो इनमें से हर एक आशिक कहेगा सरकार का जमाना पाता तो मौलाना
चमड़ी निकाल के नबी के जूते बना देता, इससे बड़ी क्या बात होती। तो मैं कहूँगा चमड़ी निकाल के जूते बनाने की ख्वाहिश रखने वालों, नबी की खिदमत करने की ख्वाहिश रखने वालों, नबी पे जान माल औलाद कुर्बान करने की ख्वाहिश रखने वालों, सिद्दीक़ अकबर का हुकूमत इस्लामिया खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक, इस्लाम का नबी के बाद पहला काज़ी उल क़ुज़ात फी मुमलकत इस्लामिया सिद्दीक़ अकबर का ये फतवा है। उरक़बू मुहम्मदन फी अहले बैतिही, नबी को उनकी अहले बैत में तलाश करो। जो तुम मामला नबी के साथ करना चाहते हो, वही मामला उनकी अहले बैत के साथ करो। खुदा तुम्हें नबी से मोहब्बत का सवाब फरमाएगा, इश्क़ रिसालत का सवाब। यहाँ तो अहले बैत की बात करो तो लोग 100-100 ग्राम की आंखें निकाल के देखने लगते हैं, खफा हो जाते हैं, जलाल में आ जाते हैं। जलाल में ना आइए, सुन लीजिए, क़यामत तक ये जो मकामे क़ुत्बुल मदार है, ये जो मकामे क़ुत्बियत है, मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी कहते हैं ये सैयदा फातिमा ज़हरा की आल में ही रहने वाला है। गैर सैयद जो सैयद नहीं है, गैर सादात वली तो हो सकता है, नयाबत में, इसालत में, विलायत क़यामत तक सैयदों के पास रहेगी। जब भी कोई इसालत में वली होगा तो वो सैयद ज़्यादा होगा। बकिया दुनिया में जो विलायत पाएगा वो आले रसूल की गुलामी से पाएगा, सैयदों की खिदमत से पाएगा। हो जन्नत पाएंगे हुसैन की वजह से, जुनैद बगदादी विलायत पाएंगे सैयद ज़ादे की वजह से, मारूफ करखी मकाम कुतुब पर आएंगे इमाम अली रज़ा की वजह से, अबू बकर शिबली को जो कुछ मिलेगा वो उनके मुर्शिद मूसी काज़िम की वजह से। बहलोले दाना जन्नतें बांटेंगे तो अता मूसा काज़िम की होगी। सब छोड़िए, इमाम जाफर सादिक के दरसगाह में जो भिश्ती पानी भरने आता था, पानी भरता था आकर के, पानी उंडेलता था हौज में। एक दिन इमाम जाफर सादिक ने कहा क्या करते हो? कहा हुजूर आपके यहाँ खिदमत करता हूँ। कई साल तक, इतने साल हो गए। अब जब भी आना तो मुझसे मुलाकात करके कुछ न कुछ हासिल करके पढ़ा के जाना। कुछ दिन बारगाह में बैठे थे, इमाम जाफर सादिक के विसाल का वक्त आया, उनको बुलाया, खिलात पहनाई और उनकी ड्यूटी लगाई। कहते हैं जब तक पानी भरते थे भिश्ती थे, बारगाह इमाम जाफर में बैठते थे तो आपके शागिर्द थे। अब तो जाफर सादिक ने खिलात पहनाई और तबलीग इस्लाम के लिए दुनिया की तरफ भेजा तो पूरी दुनिया उसे बायज़ीद बुस्तामी तैफूर शामी के नाम से याद किया। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं तो जहन बना के आया था कि आज मैं अपनी तकरीर का उन्वान जो है एक जहन में मेरे जबलपुर में आया था कटंगी में कि मैं उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा कि मतन अगर मुस्तफ़ा है तो शरह का नाम मदारुल आलमीन है। मगर फिर यहाँ माहौल कुछ ऐसा था तो मैंने उसकी वजह से तकरीर का मौजू थोड़ा सा जो है वो चेंज कर दिया। मगर अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वल्लाहि अज़ीम तुम सरकार मदार पाक की सीरत का मुताला करते जाओ, सीरत नबी को सामने रखो और मिलाते चले जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह एक वाक़या, एक करामत, सीरत का एक पहलू मुस्कुरा के जवाब देता रहेगा कि अगर मतन मोहम्मद उस मतन की शरह का नाम सरकार जिंदा शामदार बदियुद्दीन अहमद कुतुल मदार है, सरकार मदारुल आलमीन। यहाँ विलादत हो तो आसमानों से आवाज आई मुबारक हो रहमतुल लिल आलमीन आ गए। अरे कितने धीरे कह रहे हो, जोर से बोलो। नबी
नबी हजरत सैयदा हलीमा सादिया के घर गए, बूढ़ी बकरी के थन भर गए। ऊँटनी जो लंगड़ी थी, लंगड़ाती थी, तेज रफ्तार हो गई, खच्चर में जान आ गई। जो घर में अनाज और खाना था उसमें बरकत हो गई। मेरे मदार की सीरत उठा करके देखो कि मदार पाक को अगर सूखे दरख्त के तने के पास लिटाया गया है, यहाँ लिटाया, कुछ काम से फारिग होकर भागता वापस लौटी, तो अल्लाह की कसम अभी लिटाया था, पूरा दरख्त सूखा था, पत्ते नहीं थे, टहनियों से पत्ते झड़ गए थे, छाल निकल चुकी थी, सूख गया था। अभी मैंने अहमद को लिटाया, मैं पलट कर काम करके वापस आई तो क्या देते हूँ इस वलद की बरकत से, इस मौलूद की बरकत से, बदीउद्दीन जिंदा शाह मदार की बरकत से अभी गोद में है। अल्लाह ने दरख्त में जिंदगी अता कर दी है, हयाए नौ अता कर दी है, दरख्तों पे पत्ते आ गए, सरसब्ज़ और शादाब हो गया, हरियाली छा गई, फूल खिल गए, अल्लाह ने इसमें महकते हुए फल। कहिए ना सुभान अल्लाह। इसका वजूद सूखे दरख्त में जिंदगी दे दे, जो जहां लेट जाए बैठ जाए वहां दरख्त सूखा नहीं रह सकता। वो जब जहां इसको लिटा दिया जाए थोड़ी देर के लिए, जिसका वजूद लग जाए, वहां का दरख्त सूखा नहीं होता, तो मदार का सिलसिला कैसे सूखा होता है? यहाँ रसूल करीम की बरकत ये है कि बूढ़ी बकरियों में दूध आ रहे हैं, वहां मदार की बरकत ये है, जोर से कहिए। आपकी वालदा रिवायत करती है, एक बूढ़ी बकरी थी, दूध नहीं देती थी, सन्नियास को पहुंच गई थी, उम्र वादा हो गई थी। तो जिस दिन इस मौलूद की विलायत हुई, इसकी बरकत से खुदा ने बकरी के थनों में दूध भर। जोर से कहिए सुभान अल्लाह, और जोर से। अजीज़ाने मोहतरम, मेरे आका का आलम यह है कि सहाबा की जमात बैठी हो, दो सहाबी आखिरी तक बैठे रहे, खड़े हो गए, उठकर कहा सरकार इजाजत तो हम जा रहे हैं, मगर हुजूर अंधेरी रात है, आज अंधेरी रात है, हर तरफ अंधेरा छाया है, गर्मी के दिन हैं, जमीन से बिच्छू सांप निकले होंगे, जहरीले जानवर काट लेंगे, तकलीफ लेंगे। आका कोई में हमारे लिए रास्ते के लिए कोई इंतजाम फरमा दिए। नबी मुस्कुराए, अपनी मुकद्दस उसकी लाठी को मांगा, अपनी लाठी छड़ी पे, उसने छड़ी दिया था, नबी ने अपने मुकद्दस हाथ सहाबी के छड़ी पे इस तरह फेरा, इस तरह हाथ फेरा। हदीस पाक में है कि वो छड़ी ऐसे रोशन हुई, इस जमाने में जैसे ट्यूबलाइट रोशन होती है, पूरी छड़ी से नूर निकलने लगा, रोशनी उजाला निकलना शुरू हो गया। साहबा कहते हैं हम उसी की रोशनी में आगे चलते गए, चलते चलते एक ऐसा मौका आया जहां मुझे दाएं जाना था, मेरे साथी को बाएं जाना था, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे। अब क्या करोगे? तुम्हें इधर जाना, मुझे इधर जाना, तुम्हारी छड़ी चमक रही है, मेरी छड़ी चमक नहीं रही। तो वो इतना यकीन वाला था, मुस्कुरा के कहता कोई मसला नहीं, चमकती छड़ी उठाई, उसकी छड़ी को टच किया। अरे आपको टच हुआ तो जोर से बोलो। छड़ी से छड़ी को मिलाया, मस किया, लम्स मिला, लम्स हुआ, टच हुआ, कयाम मिलाया, उसकी छड़ी भी रोशन हुई। पता चला रसूल जिस छड़ी को छू दे तो अब वो बुझती नहीं, उससे रोशनी बढ़ती है। मदार तो वो है कि खंभात की सरजमीन पे मेरे आका ने आके मदार पाक के चेहरे पे अपना वही मौजूदाती हाथ फेरा है। अब अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी जैसा भी कहने पे मजबूर है कि 7 पर्दे पड़े होते, पर्दा मदार उठा देते तो आलम ये होता कि मखलूक खुदा बेखुदी के आलम में आके सजदा। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। मदार का चांद निकला ना, छठी आई तो हर घर में, हर गली, हर मोहल्ले में 11वीं हो, छठी हो, 11वीं आए, सरकार गौसे पाक पीराने पीर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु। कौन कहता हमारे यहाँ गौसे पाक का जिक्र नहीं होता? होता है, हम हर बार करते हैं, अब करते रहेंगे। जब जब गौस का जिक्र होगा तो मदार का होगा, मदार का होगा तो गौस का होगा। वो इसलिए कि बीबी नसीबा जरिया है। जोर से कहिए, बीबी नसीबा वो जरिया है। जब जब जिक्र मदार होगा हम गौसे आजम की बात
करेंगे जब जब गौसे आजम का जिक्र होगा, हम मदार पाक का तज़किरा करेंगे। अजीजों, सुना तो आपने बहुत बार होगा, मैं उस तरफ नहीं जाने वाला, बस इतनी सी बात कहने के लिए मैं यहाँ तक चलकर आ गया हूँ मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों कि आदमी ने रोज देख, रोज जिक्र, रोज जिक्र, रोज जिक्र, रोज महफिल, रोज मिलाद, रोज छठी और रोज देख बने। तो जब मदार का चांद नजर आया तो मदारी खामोश क्यों है? रोज अपने मोहल्ले में, गली में, नुक्कड़ पे, घर में कोई नहीं है, खाली घर के लोग बैठे और बैठकर किसी किताब से जिक्र मदार करना शुरू करें। विलादत के वाक़यात, सफर के वाक़यात, करामात, जोर से अरे नहीं तो 50-25 लोगों को बुला सकते, घर में लोग बैठ जाएं, जो हेड ऑफ फैमिली वो लेके पढ़ना शुरू कर देगा, क्या होगा? का जिक्र मदार करके तो देखो, जोर से कहिए जिक्र मदार। एक ही फायदा होगा इसका जो मैंने पहले ही बता दिया था आपको, नाम सुन के भाग जाते हैं शयातीन जहां, नाम सुनकर भाग जाते हैं शयातीन जहां। या मदार आलमी नारा लगाकर जिक्र मदार करो, कोई शैतान तुम्हारे घर में ना होगा, किसी खबीस का आवाज ना होगा। इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारे नस्लों को पाक कर देगा, तुम्हारे घर को पाक कर देगा। जब तक मदार का महीना है तब तक लाजिम तरीके से जिस बस्ती में जहाँ रहते हो, उस मोहल्ले में रोजाना जिक्र मदार करो, 17वीं शरीफ का रिवाज करो, लोगों को बताओ कि हर सदी में थे मदारी, आज भी हैं बिल्यकीन। हर सदी में थे मदारी, आज भी हैं बिल्यकीन। हम बहुत अनमोल हैं, कीमत लगाकर देख लो। अल्हम्दुलिल्लाह मदारी वो कीमती मोती है, वो कीमती जेवर है, वो कीमती असासा है। सुबह क़यामत तक दामन इस्लाम में ये जड़ी, ये मुबारक अनमोल हीरे जड़े रहेंगे, ये समर्रुद, ये याकूत सुर्ख चढ़े रहेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस्लाम की ये चादर कायनात आलम पर अबरे साया करम बनकर फैली रहेगी और फिर सारी दुनिया ये कहने पे जो है वो मजबूर हो जाएगी, फैली है उनसे निखते फैज़ान मुस्तफ़ा, शादाब हर चमन है उन्हीं के बहार से। कादरियों, चिश्तियों, सोहरवर्दियों, नक्शबंद वाबस्ता सब हैं दामन कुतुल मदार से। तुम मदार की चादर देखते हो, मदार के शहजादे की चादर देखी नहीं? जोर से। अभी जिया मियां साहब किबला तशरीफ फरमाए, थोड़ी बताने लगी कि यहाँ आए हो ना मौलवी साहब, तो सुनो ये कौन है। मैंने कहा हुजूर बताओ का ये वो है कि चादर आसमान की तरफ लपकाते थे, वो साया। जोर से कहिए, मदार वाला किसी का मजबूर नहीं होता, दुनिया मदार वाले की गुलाम होती है। जब मदार वाला हो तो ये कह के गुजर जाता है, तेरे कुएं, तेरे तालाब, तेरे नदी का पानी तेरे पास रखना, मैं वो हूँ कि मेरे लाशे को गुस्ल भी मेरा रब दे। ये दुनिया देखती है कि मुबारक जिस्म जब आसमान के साए के नीचे रखा जाता है, रिम झिम बरखा बरसती है, बादल बरसता है, बारिश होती है, दुनिया देख रही है, हर एक चाहता ये है मरने के बाद कोई गुस्ल दे दे। मदार का ये शहजादा है, उसका रब उसे खुद अपने मुकद्दस बरखा से गुस्ल दे के अपनी मुकद्दस बारिश बरसा के दुनिया को बताता है। मदार वाला किसी का मोहताज नहीं होता, दुनिया मदार वाले की मोहताज होती